नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज का टॉपिक होगा हमारा यड़ संधि। इसके पहले हम दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं। तो दीर्घ संधि में हम क्या पढ़े थे, ये देखे थे हम कि जब सवर्णों का आपस में मेल होता है तो उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। देखिए यहाँ अगर अ और दोनों मिलते थे तो इनमें किसका आदेश होता था? आ का आदेश होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। और अगला क्या देखे थे? गुण संधि। तो गुण संधि वो है जिसमें अ, ए, ओ ये तीन गुण संज्ञक वर्ड आ जाते हैं। वो क्या होते हैं? वो संधि कहलाते हैं। जिस भी संधि में अ, ए, ओ ये तीनों गुण संज्ञक वर्ड आ जाते हैं वो संधि गुण संधि कहलाती है। जैसे देखिए अ के साथ अगर ई मिलता है तो ये क्या बन जाता है? ए बनता है। और अगर अ के साथ क्या मिलता है? ऊ मिलता है तो ये ओ बन जाता है। और अगर अ के साथ री मिलता है तो कौन सा विकार होता है? अर का आदेश होता है वहाँ। और यहीं अगर अ के साथ री मिलता है तो यहाँ अल का आदेश होता है। इसके बाद हम वृद्धि संधि पढ़े थे जिसमें वृद्धि हो जाती है। अर्थात आप देखें जो ए और ओ होता है, ये जो ए और ओ गुण वर्ड होते हैं इनमें अगर एक मात्रा का और वृद्धि हो जाती है, इनमें अगर एक मात्रा का वृद्धि हो जाती है तो क्या हो जाता है? आ, आई और औ ये सभी हो जाते हैं कौन? वृद्धि वर्ड हो जाते हैं। तो इनको अगर देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि अ के साथ अगर ए मिलता है तो इनमें आई का आदेश होता है। इनमें क्या होता है? आई का आदेश होता है। और वहीं अगर अ के साथ क्या मिलता है? ओ मिलता है तो इसमें औ का आदेश होता है। तो इतना हम पढ़ चुके थे। अब आगे आज का टॉपिक होगा हमारा यड़ संधि। तो जानते हैं यड़ संधि के बारे में। यड़ संधि तो इसका सूत्र क्या होता है? इको यड़च। इको यड़च यड़ संधि का सूत्र होता है जिसमें क्या है? इक प्रत्याहार है और यड़ प्रत्याहार है और क्या है? अच प्रत्याहार। ये तीनों क्या है? प्रत्याहार हैं। अब इन प्रत्याहारों के अंतर्गत देखिए, इक प्रत्याहार के अंतर्गत ई, ओ, रिल, री इतने वर्ड आ जाते हैं और यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत क्या आता है? य, व, र, ल ये वर्ड आ जाते हैं। और अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं। अब इक के स्थान पर यड़ हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? ये जो इक है, इक और स्वर का अगर मेल होगा तो इनमें जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या हो जाएगा? वो यड़ हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि इक प्लस अच, ये अच और ये क्या हो जाएगा? इनका विकार क्या होगा? यड़ होगा। देखिए यहाँ क्या है? अगर ई से किसी भी स्वर को, ई को छोड़कर, ई के सवर्ण को छोड़कर आप किसी भी स्वर वर्ड से अगर ई का मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा? य में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ देखिए ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाएगा। और ऊ के साथ किसी भी वर्ड का आप मेल करेंगे, किसी स्वर वर्ड का मेल करेंगे तो वहाँ क्या हो जाएगा? ये व में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ व का आदेश हो जाएगा। और री का अगर किसी भी वर्ड के साथ आप मेल कर रहे हैं, किसी भी वर्ड के साथ संधि होगी तो क्या हो जाएगा? र में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार अगर री के साथ कोई भी स्वर वर्ड री को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ड से मेल होता है, संधि होती है तो वो ल में परिवर्तित हो जाएगा। तो देखिए यहाँ अगर देखेंगे आप, यहाँ पाएंगे कि ई और ई को अगर छोड़ देंगे, ई और ई को छोड़कर क्या होगा? अ या आ या फिर कोई भी स्वर वर्ड, इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ड से आप संधि कराते हैं तो वहाँ इनका जो विकार होगा, जो आदेश होगा वो य का होगा। य के साथ अगर आ आता है तो या हो जाएगा, अगर य के साथ ए आता है तो वो ये हो जाएगा, और अगर य के साथ औ आता है,
या ऊ आता है तो वो उन स्वर वर्णों के साथ संधि करके उन्हीं के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, यू हो जाएगा। इसी प्रकार आगे जब संधि बनाएंगे आप तो आपको यू को आगे आने वाले जो स्वर वर्ण होते हैं उसके अनुसार उस पे मात्राएं लगा देनी होंगी। देखिए यहाँ ऊ के साथ अगर कोई भी वर्ड आता है, कोई भी स्वर वर्ड आता है, ऊ को छोड़कर कोई अन्य वर्ड अगर ऊ के साथ संधि करता है तो वहाँ ऊ क्या करेगा, वो अपने आप को व में परिवर्तित कर लेता है। और ये ऊ जो है आगे आने वाले जो स्वर वर्ड होते हैं उनकी मात्राएं भी उनमें जुड़ जाती हैं। जैसे यहाँ व है, अ है ना, तो यहाँ व हुआ है, और यहाँ आ है तो यहाँ वा हुआ है। अगर यहीं ऊ रहता तो क्या हो जाता, वू हो जाता। इसी प्रकार अन्य सभी स्वर वर्णों के साथ संधि होकर वो उनकी मात्राओं से जुड़ जाते हैं और केवल अपने जो भी ई है, ऊ है, इन वर्णों के सवर्ण को छोड़कर अन्य सभी स्वर से ये संधि करते हैं। यही क्या होता है, यड़ संधि होता है। अगला देखिए यहाँ री, अगर ये री अ से मिलता है, अ से संधि होता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ र का आदेश होगा। और यही री अगर आ से संधि करता है तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा का आदेश होगा, अर्थात जो विकार उत्पन्न होगा वो रा होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो पूर्व वर्ड है सिर्फ यही परिवर्तित हो रहा है, ये जो वर्ड है ये परिवर्तित नहीं हो रहे हैं। तो आपने क्या देखा कि ये जो री है सिर्फ यही परिवर्तित, पूर्व वर्ड परिवर्तित हो रहा है, पर वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात पर वर्ड में जो भी स्वर रहेंगे उन स्वरों से ये पूर्व वर्ड का जो विकार है वो मिल जाएगा। अब अगला देखिए री, री के साथ आप देखिए कि री के साथ अगर अ मिलता है तो क्या बन जा रहा है, ल बन जा रहा है। यहीं अगर आ मिल रहा है री के साथ, आ की संधि हो रही तो यहाँ ला बन जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ड है पूर्व वर्ड, इनको छोड़ के, इनके सवर्ण को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर वर्ड आता है इनके साथ मेल करने, इनके साथ संधि करने, तो क्या हो जाता है, अपने मूल अक्षर को लेकर उनके मात्राओं में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण क्या है। यहाँ देखिए अति और अधिक, ये दोनों का संधि क्या होगा, बताइए आप लोग कि इन दोनों का संधि क्या होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं अति, अगर अति से ई को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अत हो जाएगा और यहाँ ई हो जाएगा, ई और क्या हो जाएगा, अधिक, यहाँ अधिक हो जाएगा। तो आप देखेंगे ई और अ का जब मेल होगा तो यहाँ ई तो अपने आप को य में परिवर्तित कर लेगा, तो यहाँ अगर अत और क्या हो जाएगा, य और क्या हो जाएगा, अधिक, और क्या हो जाएगा, अधिक। तो ये क्या हो जाएगा, अत्यधिक, इनका जो विकार होगा वो क्या हो जाएगा, अत्यधिक। अब अगला देखिए क्या है, मात्र और आदेश। यहाँ से अगर मात्र अलग करेंगे, त से अगर री को अलग करेंगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, आदेश। तो आपने अभी क्या देखा कि ये जो री है ये र में परिवर्तित होके अपने आगे आने वाले स्वर वर्ड की मात्राओं को मिला लेता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप मिलाएंगे मात, रा और देश तो क्या हो जाएगा, मात्रा देश, क्या होगा, मात्रा देश। अब अगला क्या है, गुरु आज्ञा। तो यहाँ देखेंगे आप अगर गुर को अलग करेंगे, गुर को अलग करते हैं आप, यहाँ आप अगर गुर को अलग करते हैं तो यहाँ ऊ बचेगा, ऊ और आ का मेल जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। तो यहाँ वाह हो गया ना। अब ये गुर और वाह और क्या है, ज्ञा, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएंगे, गुर आधा रे है तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा
और क्या हो बन जाएगा गुरुवाज्ञा। यहाँ इनकी संधि क्या होगी, यहाँ इनकी संधि क्या होगी, गुरुवाज्ञा। अगला क्या है ऋकार। अब देखिए अगर ऋ है तो यहाँ, तो अभी आपने देखा कि ऋ का अगर अ से मेल हो रहा है, अ से संधि हो रहा है तो क्या बन जाता है, ल बन जाता है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लकार। क्या हो जाएगा यहाँ, लकार। अगला क्या है अभिउत्थानम। तो यहाँ देखेंगे आप कि अभिउत्थानम के क्या होगा, अभी, अगर अभी से ई को निकालते हैं आप, अलग करते हैं, तो यहाँ ई होगा और यहाँ क्या होगा, उत्थानम, उत्थानम। तो यहाँ ई और ऊ मिलकर क्या बन जाएंगे, ई य में परिवर्तित हो जाएगा। तो जैसा कि आपने ये देखा कि कोई भी स्वर अगर ई के बाद आता है, पर वर्ड में स्वर ऊ आता है या फिर कोई भी स्वर आता है, तो उनकी मात्राएं जो ये है वो धारण कर लेता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं, अभ्युत्थानम। अगला क्या है मध्वरी। अब इसका विच्छेद क्या होगा, आप लोग करके बताइए इसका विच्छेद। तो यहाँ अगर आप देखेंगे कि वह किससे बन रहा है, ऊ से बन रहा है ना। अगर वह ऊ से बन रहा है तो यहाँ आप लिख सकते हैं मधु और अरि। मधु और अरि में इसको अलग कर सकते हैं। तो अगर इससे आप अगर खंडित करना चाहें, मधु को और अरु को भी खंडित करना चाहें, तो आप देखें कि यहाँ क्या हो जाएगा, मध और ऊ। ध से ऊ को अगर निकालेंगे, अलग करेंगे, तो यहाँ देखेंगे ध का ऊ का अ से जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, व बन जाएगा ना। और व में आधा ध मिलाएंगे तो वो ध्व बन जाएगा। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, मध्वरी। अगला क्या है खलवा गच्छति। तो खलवा गच्छत, जिस प्रकार आप मध्वरी को खंडित किए हैं, जिस प्रकार विच्छेद किए हैं, इसी प्रकार खलवा गच्छति का भी विच्छेद होगा। यहाँ देखिए लिखेंगे खलु और आगच्छत। खलु और आगच्छति। तो देखेंगे आप अगर ल से ऊ को निकालेंगे तो ऊ का और आ का जब मेल होगा, जब संधि होगा, तो वो क्या बन जाएगा, ऊ और आ का जब संधि होगा तो क्या बन जाएगा, वो वा बन जाएगा। तो यहाँ खल ल से ऊ तो निकल चुका है, तो यहाँ ल क्या होगा, हलंत लग जाएगा। और जब ल आधा होगा तो यहाँ ल आधा जुड़ जाएगा। इसी प्रकार ये क्या बन जाएगा, खलवा गच्छति। तो यड़ संधि आपको समझ में आ गया हो तो अब आगे बढ़ते हैं, हम अयादि संधि पढ़ेंगे। अब कुछ शब्दों का हम संधि विच्छेद करेंगे। देखिए क्या क्या है, आप लोग बनाइएगा। हरियाज्ञा, हरियाज्ञा। चलिए बनाइए, देखिए क्या होता है, इसका विच्छेद करिए क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ आप करते हैं ह, ये रे आधा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हरि और आज्ञा। इसमें इसका विच्छेद हो जाएगा। कैसे, आप अगर इससे ई को अलग करेंगे, हरि से ई को अलग करेंगे, तो ई और अ मिलकर क्या बनेंगे, या बन जाएंगे। और यहाँ आधा रे है तो रे इसके ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हरियाज्ञा। अगला देखिए अतियुक्त। अतियुक्त, इसका विच्छेद करिए आप लोग। इसका विच्छेद क्या होगा, तो देखेंगे आप अति, यहाँ क्या हो जाएगा, अति अगर निकालेंगे तो यहाँ ई निकलेगा ना, तो यहाँ अति हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ऊ का मात्रा लगा है तो यहाँ क्या हो जाएगा, उक्ति। अब देखिए आप लोग कैसे हुआ है उक्ति, अति और उक्ति कैसे हुआ है। यहाँ से अगर ई को निकाले हैं आप
तो ई और ऊ का जो संधि हुआ है वो क्या हुआ है, यू हुआ है। और जब ये यू हो गया है, यहाँ से ई स्वर निकल गया है, तो व्यंजन क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। व्यंजन अर्धमात्रिक होता है ना, तो ये जब आधा है तो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये क्यू हो जाएगा, और यहाँ अ जुड़ जाएगा, और यहाँ ती जुड़ जाएगा। तो क्या हो गया, अत्युक्ति। अगला क्या है, अगला बनाइए क्या है, नदी आवेग। इसका संधि करिए आप लोग, क्या हो जाएगा। तो देखिए, अगर नदी से ई को आप निकालते हैं, ई को अलग करते हैं नदी से, तो यहाँ द बच जाएगा, अर्धमात्रिक जो होता है। और यहाँ ई का अ से जो मेल होगा तो क्या हो जाएगा, यह होगा ना। और यह के साथ जब स्वर आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, और द, आधा द और ये मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, द्या बन जाते हैं। तो यहाँ न द्या वेग, क्या हो जाएगा, नद्या वेग। अब अगला देखिए क्या है, इसका बनाइए, बधू और एका। इनका संधि करिए, क्या होगा, वधु और एका। इनका संधि देखेंगे आप, तो यहाँ से अगर ऊ को अलग करते हैं तो यहाँ ऊ और ए मिलकर क्या बनाएंगे, ये ऊ व बन जाएगा, और व के बाद आने वाला जो स्वर वर्ड होगा उसमें ये परिवर्तित हो जाएगा, उसका मात्रा व के साथ मिलके वे बना लेगा। अब यहाँ क्या बनेगा, ये आधा ध बचा तो यहाँ ध लग जाएगा, और यहाँ व द्वे का। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर अयादि संधि पढ़ेंगे हम। धन्यवाद।